अगर मैं आपसे पूछूं डिप्लोमा के बाद बीटेक में सैलरी कितना होता है, आप में से 99% लोग क्या बोलेंगे नीचे कमेंट करिए। ब्रांच और कितना सैलरी होता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कुछ सरप्राइज इंफॉर्मेशन दूंगा और डिटेल गाइड दूंगा डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए। और उसमें एक चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा जो बोनस होगा आप सभी बच्चों के लिए। तो आप लोगों को सबको पता है कि बीटेक 3 साल का होता है आफ्टर डिप्लोमा। अगर IIT NIT में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन लेना पड़ता है, 4 साल का होता है। नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, टू बी यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये सारे में क्या होता है आपका 3 साल का बीटेक होता है, लेटर एंट्री प्रोग्राम के जरिए होता है। तो अगर डिप्लोमा बेस पर कोई आपने कमेंट में नहीं लिखा अब तक, लिखो भाई कितना सैलरी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सरप्राइज। ये PSU है, HPCL इसका रिक्रूटमेंट निकला था। डिप्लोमा के बाद पैकेज दे रहे हैं कितना, देखिए लगभग 1 लाख का पैकेज है आपका पर मंथ का, 10.58 lakhs CTC अगर एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हो। ऐसे कितने एग्जाम्स होते हैं इंडिया में और बाकी एग्जाम्स में कितना सैलरी होता है वो भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया आप तो, और नहीं किया अब तक तो, या फिर शेयर कर दोस्तों के साथ। सो आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे करें, और ये भी बताऊंगा आपको जॉब के साथ बीटेक भी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है, रेगुलर डिग्री मिलेगा कैसे वो भी बताऊंगा। सो लास्ट तक वीडियो को देखिए। आज हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, जो एक्चुअली डिप्लोमा के बीटेक करते हैं हम, सेकेंड में एडमिशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल एंट्री बोलते हैं। लेटरल एंट्री, इसको कहीं कहीं ऐसे ही बोला जाता है, लीट एक एग्जाम होता है, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। अलग अलग नाम है उसका, हर स्टेट का अलग अलग है। और सेंट्रल भी एक एग्ज़ाम होता है CUET करके, ये पहले होता नहीं था, 2-4 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है मैं बोलूँगा प्रिसाइसली, अगर मैं ठीक रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो अगर बात करेंगे क्या पाथवे है, 3 पाथवे होता है एडमिशन लेने का। काफ़ी अच्छा है बिकॉज बीटेक करना बहुत ज़रूरी होता है, एक ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद मेजोरिटी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, एटलीस्ट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पाते हैं आप। UPSC हो गया, SSC CGL हो गया, PSUs हो गया, जितने भी AE जहाँ पर बीटेक चाहिए होता है या फिर एनी ग्रेजुएट चाहिए होता है उधर आप एलिजिबल हो जाते हो बीटेक के बाद। दैट टू आफ्टर स्टडिंग ओनली 3 years, आपको एक टेक्निकल 4 years का डिग्री मिलता है, मतलब 4 years प्लस डिग्री होता है, डिप्लोमा के बाद 3 साल का होता है। ठीक है, तो पाथवे क्या होता है आपके पास अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है, तो मेनली आपके पास एक होता है एंट्रेंस से, या फिर देखो डायरेक्ट एडमिशन ले लो, आप कॉलेज में जाओ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दो, एडमिशन हो गया। दूसरा आपका हो गया लीट, या फिर किसी एग्जाम से, या फिर काउंसलिंग, परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिलता है डिप्लोमा का, जो मैंने बता रखा है। तीसरा क्या है, जॉब के साथ भी आप क्या कर सकते हैं भैया, बीटेक कर सकते हो, रेगुलर डिग्री मिलेगा आपको। आप सोचेंगे कैसी बातें कर रहे हो, क्या सच में पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या 5 साल पहले पॉसिबल था? नहीं, 5 साल पहले क्या था आपका, पार्ट टाइम बीटेक होता था इस तरह के केस में। अभी क्या है, रेगुलर बीटेक आपको डिग्री मिलेगा। इसके लिए 2 शर्त है, वो क्या है, आपके पास मिनिमम आफ्टर डिप्लोमा 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा क्या शर्त है भैया, आपका जो कॉलेज है विद इन 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो बीटेक करने के लिए, रेगुलर बीटेक विद जॉब। ये कौन रिकॉग्नाइज करता है, AICT या फिर UGC। ये काफ़ी बार आया है न्यूज़ पर, होपफुली आपको पता भी होगा। और कहाँ ढूंढें ऐसा कॉलेज, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में पहले बात करते हैं इस वीडियो में, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर सबमिट करना है। फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। और इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके कोलैबोरेशन से। उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, आप समझ जाइए, फेक कॉलेजेस फेक यूनिवर्सिटी से आप बच जाओगे। एज वेल एज जो पहले एडमिशन ले चुके हैं उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए। ये यूनिक फीचर है, ये मेरे को लगता नहीं कोई कॉलेज वाला भी अलाउ करता है, लेकिन मतलब ऑफिशियली, बट ये आपको ये प्रोवाइड करता है, जो इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या करता है बेसिकली शो करता है। एडमिशन लेते ही जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएगा अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। हम इंडियंस को एक चीज़ का बहुत अच्छा चस्का होता है, वो क्या है, कंपैरिजन करना। तो आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक अप्रूवल।
आप में से बहुत सारे बच्चों को क्या होगा ना, EMI का रिक्वायरमेंट होगा, तो कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। एज वेल एज एडमिशन लेते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा करियर बूस्टर प्रोग्राम का। वैसे उसका प्राइस है 6,999 रुपीज़, लेकिन आपके लिए फ्री होगा। इसके अलावा आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए नौकरी पाने के लिए एज वेल एज इंटर्नशिप पाने के लिए। इसी एफर्ट की वजह से ये जो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म है अभी रिसेंटली फीचर्ड हुआ है जियो हॉटस्टार्स बैंड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये बेसिकली क्या शो करता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया में, वो शो करता है। देर किस बात का है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो गाइज मैंने आपको बताया क्या क्या वेज है, क्या क्या पाथवे है बीटेक करने का, लेकिन ये एक पाथवे नहीं बताया जो है आपका IIT NIT में कैसे जाएंगे। उसके लिए भाई साहब जी मेंस का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कई वीडियोज़ में मेरे को पूछे, मतलब मेरे 1-to-1 सेशन में, क्या सर पॉसिबल है जाना, कोई गया है आपका नोन? हाँ भाई गया है। NITs मेरे कुछ नोन है, IITs में अब तक कोई मेरा नोन नहीं है, गया होगा बट मेरे नोन नहीं है, जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए? अगर IIT कोई टारगेट कर रहा है आफ्टर डिप्लोमा, उसको प्रिपरेशन करना चाहिए भैया सेकेंड ईयर से। डिप्लोमा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, प्रिपरेशन चालू कर दो, 2 साल मिलेगा, अच्छा कोचिंग लो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, खूब क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर डिप्लोमा परसेंटेज, बिकॉज 75% डिप्लोमा चाहिए तब एडमिशन ले पाओगे भैया IIT में या NIT में। वेल गेटिंग 75% डिप्लोमा इज नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप थोड़ा पढ़ाकू बच्चे हैं तो। हाँ मैं मानता हूँ कई सारे बच्चों को डिफिकल्ट है, बट बहुत सारे बच्चे 75% लाते हैं बड़े प्यार से, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप पढ़ाकू हैं और एटलीस्ट आपको पता है कैसे पढ़ाई करना है कॉलेज में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। उसके लिए मेरा इंग्लिश वाला कोर्स आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको पता भी होगा। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए? इन जनरल 45 to 50% मांगते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ब्रांच चेंजिंग की बात करेंगे। क्या हम ब्रांच चेंज कर पाएंगे? मान लो किसी ने डिप्लोमा करा मैकेनिकल से, उसको करना है ECE से बीटेक, क्या कर पाएगा? क्या उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है? भाई देखो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ब्रांच चेंज करने पर सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है। कुछ जगह पर सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा ब्रांच चेंज करने के बावजूद। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज क्या करता है, वेरी करता है। आ जाओ फिर हम बात करें किसके बारे में, लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। पूरा मैंने एक अलग PDF दे रखा है आप सभी बच्चों को, मैंने आपको वो PDF भी दिखा देता हूँ, बिकॉज वो PDF से आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर हम सर्च करेंगे LEET, लीट, खुल जा सिम लीट 2000। ये भाई प्रिपरेशन क्यों पूछ रहा है, लीट का मुझे लीट का चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट चाहिए मुझे। ठीक है, खुल जा सिम करते हैं, ये कुछ दिक्कत आ गया है, ये वाला लीट सर्च करते हैं LEET, खुल जा सिम 2025 का लीट प्रिपरेशन, लीट एग्जामिनेशन। हाँ ये रहा, ये सारे एग्जाम्स हैं लेटर एंट्रेंस के। ठीक है, ये ईयर वाइज आपको दिखाए तो आपको पता लग जाएगा। DTU का मई में निकलता है, DTU लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी, DCET कर्नाटक का जुलाई में, DTE केरला अगस्त में, फिर हरियाणा में अगस्त, लीट का डेट अगस्त एग्जाम का डेट है ना, फॉर्म आगे निकल जाता है। हिमाचल का अप्रैल में, IPUCT का मार्च में, जीलेट का दिसंबर में, अच्छा हाँ आसाम का मई में, उसके बाद उड़ीसा जी का फेब में, पंजाब का अप्रैल में, CUT लीट का जनवरी में, UK का लीट जो निकलता है मई में निकलता है, डिप्लोमा मार्क्स पर होता है, ये डिप्लोमा मार्क्स पर होता है, डिप्लोमा मार्क्स पर होता है, डिप्लोमा मार्क्स पर होता है। CG का भी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को मिला नहीं अच्छा सा, शायद डिप्लोमा मार्क्स पर बेस कर होता होगा या फिर एग्जाम करवाते हैं, ये मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली ये पूरा हमारे कंट्री का डेटा है, मैंने आपको दे दिया स्टेट वाइज जो आपको डेटा चाहिए था। अच्छा ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हमारा पास जो मैं आपको देता हूं मैं। अच्छा और एक बात, ये टाइम टू टाइम डेट और जो चेंज होता रहता है, तो इसके लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको अप टू डेट रहने में मदद मिल जाएगा। अच्छा आगे हम बात करते हैं राइट स्पेशल पाथ क्या होता है। भाई देखो हमारा बोलना होता है ब्रांच चेंज नहीं करना चाहिए, बट कईयों को क्या होता है ब्रांच चेंज कभी क्या होता है आपका बेसिकली कोई मोटिव होता है, कोई रीज़न होता है। अगर वो मोटिव सही है ब्रांच चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ब्रांच चेंज करने में। मेरे कई इन्होंने ब्रांच चेंज कराया और लाइफ में काफ़ी अच्छा किया है, मतलब जिस ब्रांच में चले गए डिप्लोमा में आपको पसंद ही नहीं आ रहा है
तो काहे को उसमें रहना है, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप सही में सोच रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं तो आप करने जा रहे हो, दिक्कत है। आपको अपना खुद का देखना है भैया, क्या सच में आपके लिए मतलब फायदेमंद है, देन डेफिनेटली यू कैन चेंज द ब्रांच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तब जरूरत पड़ता है जब आप चेंज स्टेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तब भी जरूरत पड़ता है। कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरत पड़ता है वहाँ पर, वो भी जरूरत पड़ेगा। बेस्ट कॉलेजेस फॉर लेटर एंट्री, डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है सेकंड ईयर में, IITs NITs में एडमिशन मिलता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन उसे जी मेंस देना पड़ेगा, जैसे मैं बताया आपको। प्राइवेट कॉलेजेस में तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है मैक्सिमम जगह पर, कहीं की थोड़ा बहुत एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, बट वो काइंड ऑफ काफ़ी बार फॉर्मेलिटी जैसा होता है। करियर को आफ्टर बीटेक भाई देखो, जॉब्स कर सकते हो IT कंपनीज में, कोर कंपनीज में अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। उसके बाद PSUs एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आता है, बिकॉज मल्टीपल कम से कम 10 से 15 PSUs हर साल हायर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चों के लिए, गेट के थ्रू से या फिर खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। एज वेल आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, PG डिप्लोमा कर सकते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट साइड भी और टेक्निकल भी, MTech कर सकते हो, MBA कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है। अगर कोई बीटेक करना चाहता है, बीटेक के साथ साथ SSC JEE का, RRB JEE का, RRB ELP का, इनका प्रिपरेशन जरूर करें। PSUs की प्रिपरेशन करें ताकि ये फ़ायदा मिल जाए आगे आपको बीटेक के बाद जॉब में भी। एज वेल एज अगर बीटेक करते करते जॉब मिल गया, वही क्या वाली बात है, मज़ा आ गया ना आपको। बिजनेस करना है किसी को, बिजनेस कर सकता है, लेकिन एक सलाह है, छोटा सा सलाह है, अगर बिजनेस करना चाहते हो लाइफ में, जॉब उस फील्ड में करना बहुत ज़रूरी है। 2 4 5 साल डिसिप्लिन बनाने के लिए, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए। डायरेक्ट बिजनेस करोगे, फेल होने का चांसेस बहुत हाई है, और एक बार 2 4 बार फेल होने के बाद दोबारा बिजनेस करने का इतना हिम्मत मैक्सिमम लोगों में नहीं होता है। ठीक है, ये था पूरा कहानी इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू चेकआउट। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।